बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आबिदुर्रहमान प्रोग्राम ऐसा क्यों है में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, गुफ्तगू यानी हमारा बोलना, ये हमारे जज्बात और फिक्र फहम की तर्जुमानी करता है और गुफ्तगू के लिए जबान या किसी बोली का सहारा लेना जरूरी होता है। जी हाँ, यानी वो अल्फाज जो मुखातिब को समझ आ सकते हों। आहिस्ता आहिस्ता इन अल्फाज में एक नज़म और डिसिप्लिन आता जाता है, जिससे हमारी बोलचाल में रवानी पैदा हो जाती है। छोटे बच्चे बड़ों की नकल करते हुए इस अमल से गुजरकर बोलना और गुफ्तगू करना सीखते हैं। हम बड़ी उम्र के लोगों को भी जब किसी की गुफ्तगू या लहजा पसंद आ जाए तो हम उनके अल्फाज और लहजे की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, नकल करते हैं। और जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ पढ़े लिखे शख्स के अल्फाज और लहजा पसंद आए। जी हाँ, बस अल्फाज बरजस्ता और मौका की मुनासिबत से मौजू या बरमहल होने चाहिए। इसी तरह किसी मौजू या नुक्ते पर मजीद डिसिप्लिन और पाबंदियों से तरतीब दिए गए अल्फाज शायरी कहलाती है, जिसके कुछ हिस्से हम जरूरत के मुताबिक याद रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, आप इत्तेफाक करेंगे कि बाज लोग हमसे ज्यादा लायक, पढ़े लिखे और तजर्बाकार होते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतालिया किया होता है, स्टडी की होती है और कीमती वक्त ज़ाया किया होता है। जी हाँ, ऐसे लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात और मुतालिए को तहरीरी शक्ल देते हैं ताकि बाकी लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के बेहतरीन ख्यालात हमें किताबों में मिलते हैं, यानी बेहतरीन ज़हनों के ख्यालात यकजा सूरत में हमें किताबों में मिलते हैं। जी हाँ, ऐसी बात है। नाजरीन, बाज लोग गुफ्तगू को बतौर फन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें तंज़ो मज़ाह में कर जाते हैं जो अगर सादा और बराह रास्त की जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं। गुफ्तगू और ज़बानदानी का सबसे बड़ा फायदा मुकर्रीन उठाते हैं, ओरेटर्स, जो अल्फाज के साथ लहजे के उतार चढ़ाव से लोगों को मुतवज्जो करने में कामयाब होते हैं। इसलिए हम अक्सर बस या लारी अड्डे पर चीजें बेचने वाले शख्स से वो दवाई भी खरीद लेते हैं जो घर जाकर हम फेंक देते हैं, किसी कोने में फेंक देते हैं। गुफ्तगू के फन में माहिर लोग अपनी बात को इतने पुरजोर और कन्विक्शन के साथ कहते हैं, यानी यकीन से कहते हैं, एतमाद से कहते हैं कि अगर ज्यादा देर के लिए नहीं तो कुछ वक्त के लिए वो जरूर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी बात पर पहले खुद यकीन करें या फिर उसकी भरपूर एक्टिंग करें, ऐसे जाहिर करें जैसे उसको अपनी बात पर मुकम्मल यकीन हो, ताकि सुनने वाला जिस बात पर यकीन किए बैठा होता है बड़े अरसे से, बचपन से, 10 साल से, वो अपनी राय को तब्दील कर दे। यानी लाजमी है कि मुकर्रर अपनी बात पूरी यकीन और एतमाद और कन्विक्शन के साथ कहे। नाजरीन, आजकल डॉक्टर हजरात कहते हैं कि फास्ट फूड, मसलन बर्गर, समोसे, ब्रायलर मुर्गी और कोल्ड ड्रिंक्स सोसाइटी और माशरे को इसने बर्बाद करके रख दिया है, नस्लों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन एक मज़ानिगार कहता है कि ऐसी बात नहीं, बल्कि सोसाइटी को फास्ट फूड से ज्यादा मुकर्रिरीन और सियासी लीडरों की गैर हकीकी बातों और बहकावों ने नुकसान पहुंचाया है। नाजरीन, अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह
اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔